हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। अब मैं ताली बजाने के लिए आपको कहूंगा नहीं, लेकिन देशभक्ति रचना है, इस भारत माता के लिए गा रहे हैं, अपने शूरवीरों के लिए गा रहे हैं, जिन्होंने धर्म को जीवित रखा, खुद मिट गए लेकिन देश को रखा। ऐसे लोगों के लिए गा रहा है। एक बार अपने हाथों को उठाई लो सभी देशभक्त लोग। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो मुझे पता है यहां पर बहुत सारे कवि भी बैठे होंगे। तो ये धरती कैडी मैं बाचो है इतिहासा में, मैं बाचो है इतिहासा में, मायड़ के एड़ा पूत जड़ा। धन पान लजायो नहीं थारो, धन पान लजायो नहीं थारो, रणधीरा बे सरदार बड़ा। यानी जो लोग जीते जी अपने प्राणों को देने के लिए आतुर हो गए, लेकिन विधर्मी दुश्मन लोगों की गुलामी को जिन्होंने नहीं माना, हंसते हंसते अपने प्राणों को दे देने वाले लोग, मेजर शैतान सिंह की धरती है मित्रों, जिसने दुश्मन को गोलियों से भून दिया, स्वयं का सेना गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन मां भारती के लिए, अपने देश के लिए, कि मेरे राजस्थान के लोग सुखी रहेंगे, मैं मर जाऊं, मेरा बलिदान हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरे देश के लोग सुखी रहने चाहिए, आजादी की हवा में रहने चाहिए। दुश्मन लोगों के सामने देखा दो मेरा रे मन सो बाटिला, मेरा रे मन सो बाटिला, सारा पड़ गया उन रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, झुक्यो नहीं नर ना हरियो, झुक्यो नहीं नर ना हरियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में बाण रतन हो, हिंदुआ सूरज में बाण रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। अब आप लोगों के साथ। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा। हल्दी घाटी में समर लड़ो,
तो पशु पक्षी भी देशभक्त है। आप लीलन घोड़ी को देखो, लीलो घोड़ो देखो, बाबूजी ने केसर कालवी घोड़ी देखो और चेतक घोड़े को देख लो। अमेरिका में ऐसा घोड़ा नहीं होता। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तुलाज उनकी आज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। तो माता बहने बैठी हो, महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध वास्ते, लड़ाई वास्ते जब रवाना होया किले से, तो महारानी आरती की थाली लेके आई। महाराणा प्रताप की पूजा की, मतलब उनकी आरती की कि आप देश के लिए जा रहे हो, धर्म के लिए जा रहे, लेकिन साथ साथ में चेतक घोड़े ने भी कान में की कह दियो, कहीं कहो कि तू घोड़ो है, लोग दुनिया तने पशु माने, पर मने पतो है कि तू तारी जिम्मेदारी ने बड़े अच्छे तरीके से समझे। अब आजकल के मिनखा की जिम्मेदारी भी नहीं होती है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक दल से तो नहीं हूं, लेकिन पोकरण का निर्णय सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहां के लोगों ने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभाया। लोग भी नहीं समझ पाते। हम किसी भी धर्म संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, लेकिन एक संत जहां पर खड़े होते हैं वहां पर पूरा धर्म लग जाता है। और इसलिए तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है वो, धरती की शान है वो, चेतक महान है वो, धरती की शान है वो, रखियो तुलाज उनकी आज हो। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तुलाज उनकी आज हो। और उसी दिन महाराणा प्रताप चारों तरफ मुगलों से घिर गए। चेतक पर असवार महाराणा प्रताप चारों तरफ हमले हो रहे। चेतक को लगा कि आज बड़ी मुश्किल भरा युद्ध है, क्योंकि चारों तरफ से हम घिर गए हैं, हमारे पास एक भी हमारा सैनिक नहीं है और महाराणा के प्राण आज संकट में हैं। लेकिन महारानी को वचन दिया था कि मैं अपने वचन को निभाऊंगा। मनुष्य भी नहीं निभा पाता, लेकिन वो घोड़ा बड़ी चतुराई से उस घेरे को तोड़कर निकल गया। मुगलों को पता चला कि महाराणा तो निकल गए। पूरी मुगल सेना महाराणा के पीछे लग गई। आप में से हल्दी घाटी की पहाड़ियां कितने लोगों ने देखी है? धन्यवाद। चेतक पवन की वेग से उन पहाड़ियों में से भाग रहा, पीछे दुश्मन, आगे देशभक्त। लेकिन अचानक भागते भागते हल्दी घाटी का जो नाला है वो बीच में आ गया। 12 फीट का नाला। चेतक यदि इधर रह जाए तो दुश्मन नाले के अंदर गिर जाए तो समस्या बहुत गहराई, और पार नहीं हो तो भी मुश्किल। लेकिन चेतक ने अपनी आन बान शान को निभाने के लिए एक छलांग लगा के नाले को पार किया। मुगलों के घोड़ों में ताकत नहीं थी उस नाले को पार करने की। महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचाया, लेकिन चेतक छलांग लगाते समय गिर गया, उसका अगला पैर टूट गया। आपको पता है जब पशु, आप यहां पर ये पशु मेला होता है, बहुत ऊंटों का बहुत है। ऊंट यदि एक बार गिर जाए, ऊंट का यदि एक बार उसका पैर टूट जाए तो फिर ऊंट कभी खड़ा नहीं हो सकता। जो पशु है उसका यदि पैर टूट जाए तो फिर उसकी प्राण खत्म हो जाते हैं। चेतक वहां से कभी नहीं उठा, और आज
जिस स्थान पर चेतक की समाधि बनी हुई है, चेतक ने अपने ही प्राण उस स्थान पर दिए अपने स्वामी की रक्षा के लिए, अपने स्वामी भक्ति का। इस दुनिया में बहुत बड़ा उदाहरण, इस दुनिया में चेतक से बड़ा उदाहरण दुनिया में स्वामी भक्ति का नहीं है। लेकिन मित्रों, वो घोड़ा था। लेकिन आज, अरे आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, ये पाकिस्तानी घुसपैठा, ये पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। पाकिस्तान का छोड़ दो, अंदर ही अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो जहर का काम करते हैं, इस देश के साथ में देशद्रोह करते हैं, एक एक को पहचान के, क्योंकि हिंदू समाज सोया हुआ है और उसी बात का फायदा लोगों ने उठाया। लेकिन अब जग चुका है, दोनों हाथों को उठा के भारत तेरा वीर जवाना खिलाने ओ सबक सिखा दीजो, ते हो प्रताप का ही वंशज याने आ बात बता दीजो। मुट्ठियों को उठा के बोलना, यो काश्मीर भारत को है, काश्मीर, यो काश्मीर। बोलो, जो नहीं बोलेगा मुझे शक होगा उसमें, फिर ध्यान रखना। यो काश्मीर, बहुत बढ़िया। अपने अठे तो घनी ठंड नहीं है, अभी सर्दी नहीं है, लेकिन कश्मीर की सर्दी को आप देखो, जहां पर 30-30 फीट बर्फ जम चुकी है। लेकिन अभी इस समय भी आपके यहां का कोई किचन का होगा, कोई फलोदी का होगा, कोई पोकरण का होगा, कोई सुआब का होगा, कोई आहू का होगा, कोई भोजासर का होगा, कोई न कोई हमारा आपका हमारा भाई जिसकी ड्यूटी अभी कश्मीर में लगी है, नाइट ड्यूटी में, अभी भी वो हाथ में संगीन बंदूक लेके खड़ा होगा सीमा पर। ऊपर बर्फ गिर रही है, खून जम जाता है, लेकिन कोई कुत्ता मेरे देश के अंदर नहीं आ जाए, इसलिए वो हमारी रक्षा के लिए वहां खड़ा है। आप लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हो, मुझे कई लोग पूछते हैं कि हाथों को उठाने से क्या कश्मीर हो जाएगा। मैंने कहा भाई, कश्मीर होगा, ये तो देशभक्तों का जज्बा है। कश्मीर है हमारा, कश्मीर था हमारा, रहेगा हमारा। लेकिन आपका ये वीडियो कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पे, वहां पर कोई भाई अभी कोई ऑनलाइन खड़ा हो, हाथ में बंदूक है, लेकिन वीडियो में ये देख रहा है कि मेरे संतोष नगर के लोग हाथ में अभी भी रात में कश्मीर के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि कश्मीर भारत को है, उसको ये भरोसा हो जाएगा कि वो अकेला नहीं खड़ा, पूरा देश उसके साथ में खड़ा है। इसलिए मेरे साथ बोल देना, यो काश्मीर, यो काश्मीर, यो काश्मीर भारत को है, कुण आंख दिखावे आज अठे। मायड़ थारो वो पूत कथे, तो ओ धरती थोरारी, धरती थोरारी, धरती थोरारी, आखो सुरगाने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। मैंने कहा कई बार लोगों को, मैंने कहा भाई लोगों, हमारे मराठे पानी ऊंडो है, पानी घणो ऊंडो है, पर जितनो पानी ऊंडो है अठेरो मिनक भी इतनो ही ऊंडो है। क्योंकि जब वो ठान लेता है
ठान लेता है तो पूरा भूगोल ही बदल देता है। और आप लोगों ने ठाना हुआ है इस देश की दिशा और दशा बदलनी है, बदल के रहेंगे। इस देश मां भारती को फिर से पूरे विश्व की गुरु मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाना, ये हम सभी लोगों का धर्म बन गया। इसलिए मैंने रंगा बसंती तोला, मैंने रंगा बसंती तोला मेरे यार के लिए। दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। स्वामी विवेकानंद 125 साल पहले अमेरिका गए थे, शिकागो। लोगों ने देखा कि दुबला पतला आदमी सन्यासी भारत से आया, क्या बोलेगा। मित्रों, सिर्फ 2 शब्दों से पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया, और वो शब्द थे भाइयों बहनों। 125 साल बाद एक सन्यासी फिर अमेरिका गया इन दिनों में, पूरे विश्व के लोग फिर से खड़े हो गए हाथ जोड़ के। तो किसी ने पूछ लिया कि आपके देश की क्या विशेषता है। बोले भाई तुझे जन्म लेना पड़ेगा मेरे देश को समझने के लिए। हमने तो गाय में भगवान को देखा है, हमने तो नीम में भगवान को देखा है, हमने तो पीपल में भगवान को देखा है, हमने तो तुलसी को भगवान को देखा। अकबर बीरबल की बड़ी जबरदस्त कहानी, सभी लोग सुनना, मेरे बुजुर्ग भी सुनना। बीरबल हिंदू थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल भी थे। दोनों जा रहे तो बीरबल नीम को देखे तो हाथ जोड़ दे, पीपल को देखे तो फिर हाथ जोड़ दे, गाय माता सामने आए तो फिर हाथ जोड़ दिए। अकबर का दिमाग खराब हो गया, बोले पागल आदमी है यार, तू पेड़ पौधों को हाथ जोड़ता अपना भगवान बोलता है। बोले क्या करे साहब, हमारे तो परंपरा ही है। ऐसे करते करते एक तुलसी रो पौधो आयो। बीरबल फिर चप्पल उतार के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हे तुलसी मैया आपकी सदा जय हो। अकबर को इतना क्रोध आया, बोले टाइम खराब कर रहे हो फालतू में, तुलसी रो पौधो जाकर उखाड़ कर फेंक दियो। बीरबल